आप श्री को जय माँ भगवती, जय महाकाल। माँ काली कृपा शक्तिपीठ अलीगढ़ की तरफ से ये सूचना जारी की जा रही है कि हमारा मत ये है कि आप सभी 21 तारीख की ही दीपावली मनाएं। विधर्मियों द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के कार्यक्रमों में दखलंदाजी और हर एक त्यौहार का दो कर देना ये शास्त्रोचित नहीं है और न ये धर्म के हित में है। आप ही कहते हैं, आप सभी ही और हमारे गुरुजन और हम सभी कहते हैं कि जो तिथि सूर्योदय के समय होती है वही मान्य होती है, लेकिन अब आपने सबने ये 3 बज के 45 मिनट पर आ रही अमावस्या को स्वीकार किया है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति आप कैसे तो पितरों का भोजन कराएंगे, कैसे आप सुबह हनुमान जी की पूजा करेंगे और कैसे आप जो लक्ष्मी गणेश जो भी आपके यहाँ वही खाते पूजन है और रोकड़ पूजन है, वो जो कार्यक्रम दिन में होना है पितरों की सेवा है, और ये कैसे कर पाएंगे। तो बात समझने की ये है कि जब आप 3:30 पौने 4 बजे जब आपके यहाँ अमावस्या प्रवेश करें, क्या आप तब जो है सुबह से भूखे रहकर तब जाके दीपावली में पितृ भोजन और वो कराएंगे। पितृ भोजन का समय तो मध्याह्न में है, 1 से लेके 1:30-2 के बीच में। तो ये तो बड़ी विवादास्पद स्थिति है। लेकिन आप लोग एक बात समझ रहे हैं कि एक बात समझिए, अमावस्या सवेरे को उदया तिथि के साथ आ रही है 21 तारीख को, और 21 तारीख को उदया तिथि के साथ आ रही है, प्लस शाम को आपको रह रही है 5:30 लगभग तक। तो आप एक बात बताइए, 5 बजे तो इस समय अंधेरा हो जाता है, आप आराम से अपना पूजन बंधन कर सकते हैं और दीपोत्सव मना सकते हैं। और सभी ब्रजभूमि पंचांग और चंडू पंचांग के द्वारा 21 तारीख का ही मत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और गुरुजनों के द्वारा अभी दिल्ली में जो है माँ कालका जी मंदिर और सभी आचार्यों ने, और तुम्हारा जो है सभी आचार्यों का मत है कि 21 का ही निर्णय हुआ है, और अजमेर में वहाँ भी 21 का ही निर्णय हुआ है। हम जहाँ तक सुन पा रहे हैं, जहाँ तक इस सोशल मीडिया की पहुँच है हमारे पास, वहाँ तक 21 का ही निर्णय है। कुछ चंद लोग जो कि उस पर जवाब दे रहे हैं रात्रि का पर्व है, रात्रि में मनाया जाना है। ये एक बात बताइए, जो तिथि आई नहीं रही है दोपहर तक, आई रहे शाम को रही है, तो वो तिथि मान्य तो है नहीं शास्त्र के अनुसार। चलिए आप मान भी लीजिए कि साहब प्रदोष नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, आप भूल रहे हैं। समय काल तिथि और सहमति से जो कार्यक्रम किए जाते हैं वह सर्वमान्य हो जाते हैं। हम तो आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि सभी 21 का मनाइए। इस हिंदू धर्म के साथ हो रहे उपहास को, इस हिंदुत्व के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करिए। देखिए, एक मौलवी वहाँ से कहता है सऊदी अरब से, अरे साहब फलाने दिन ईद होगी, और उनका कोई भी आदमी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। लेकिन आज हमारे धर्म में हमारे ही लोग हमारे शत्रु हो गए, उन्होंने इतने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं हमारे त्योहारों पर, एक त्यौहार को 3 दिन 2-2 दिन मनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसे क्या समझ रहे हैं? आप इसे ये समझ रहे हैं कि ज्ञान का विषय है? ये नहीं, ये ज्ञान का विषय नहीं, ये विद्रोह का विषय है, आपके धर्म को खोखला करने का विषय है। आपको समझना चाहिए। आप सभी हिंदुओं को जागृत हो, आप हिंदू जागृत होने की बात कर रहे हैं। आज कोई भी कुछ कह रहा है, आप सही तरह से निर्धारण नहीं कर पा रहे। एक बात बताइए, पंचांग में लिख रहा है कि 21 तारीख को ही सर्वमान्य सर्वोचित रहेगी, लेकिन आप कह रहे हो ना सब 20 की सर्वमान्य। तो फिर आप क्यों ब्रजभूमि चला रहे हो, क्यों नीमच चला रहे हो, क्यों चला रहे हो चंडू पंचांग? देखना बंद करो। आज बहुत सारे पंचांग समाज में आ गए, लेकिन वो सर्वमत मान्य नहीं है। आपने तो मजाक बना दिया है, कभी भी कोई भी कभी भी त्योहार मना लेता है। अब भैया जैसे दीपावली मनानी है तो बड़े बूढ़े कह के सदा दिवारी साथ के जो रखे हूँ, तो भैया रोज दीपावली है, चौक तुम्हें तिथि के हिसाब से मनानी नहीं है भैया रे, और धर्म के हिसाब से चलना नहीं है। और लगभग सब ईसाइयत की तरफ चले गए, धर्म को विच्छेद है वो, यही कलयुग दम्भ निज मत कलप करे प्रकट करे बहुपंथ। जैसे विधर्मियों ने, भगवान कहते, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कि दम्भ निज मत कलप कर प्रकट करे बहुपंथ। इन्होंने बहुत सारे धर्मों को और बहुत सारे पंथों का निर्माण कर दिया है। लेकिन आप समझिए, वटवृक्ष की शाखाएं अनेक हो सकती हैं, वटवृक्ष की लटाएं हो सकती हैं, लेकिन वटवृक्ष की जड़ तो एक ही होती है। इसी तरह हम सभी सनातन धर्म के ही वंशज हैं, सनातन धर्म ही हमारा है और हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कर जोड़ के कि आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि इन त्योहारों को 2-2, 3-3 जो हो रहे हैं बार बार, इनको बंद करिए। और हमारे मठों पर बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गज आचार्य
बड़े बड़े ज्ञानी जन, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, करभद्र निवेदन। महाराज जी 15 दिन पहले सूचना दे दिया करो कौन सा त्यौहार कब मनाना है, क्योंकि आप तो जो कह के अलग हट जाते हो कि हमें 20 को मनाना है, कि हमें 21 को मनाना है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जो छोटे स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं उनको परेशानी होती है। और सर्वमत से बैठ के मीटिंग किया करो। अपनी कथाएं भागवतें ये तो सब हमारी चलती रहेंगी, ये तो सब हमारा जीवन क्रम है, लेकिन इन बात को भी समझो कि आप अगर भागवत के मठ पे आज बैठे हो, आप आज रामायण पढ़ रहे हो, आज आप बड़े मंदिर के मठ पे बैठे हो, आप शंकराचार्य के मठ पे बैठे हो, आप किसी भी मठ पे बैठे हो, मैं उंगली किसी पे नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझने की है भैया रे, अगर इस धर्म को इसी तरह विच्छेद होता रहा, इसी तरह विधर्मी अपनी मनमानी से दो त्यौहार मनाते रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप स्वयं भी इसमें जिम्मेदार होंगे, मैं भी जिम्मेदार होऊंगा, मेरा ही परिवार जिम्मेदार होगा, आपका भी परिवार जिम्मेदार होगा। आपसे बस हाथ जोड़ के इतना ही है, मेरी एक ही अपील है कि चाहे तो आप 20 का निर्णय करते, चाहे आप 20, लेकिन 20 का निर्णय सर्वमान्य नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए आपसे आग्रह है कि 21 की मनाएं और अपने अपने मत के लिए सभी स्वच्छंद हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।